उस लड़की का केस बहुजन समाज पार्टी के वकीलों ने अपने हाथ में लिया है और पूरी तरह से उसको कानूनी मदद मुहैया कराई जा रही है। और बहुजन समाज पार्टी ने बहुत बड़े पैमाने पर यह मांग रखी है कि उनको समुचित आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए। हम आप देख रहे हैं आजकल नए नए लोग जिनको जो दूसरों के द्वारा प्रायोजित हैं, वो लोग भी जाकर वहां फोटो खिंचा रहे हैं, मीडिया में पब्लिसिटी स्टंट बना रहे हैं, जबकि वो एक आपराधिक घटना है। उसके पीछे कोई समुदाय नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष है, लेकिन कोई समुदाय नहीं है, कोई धार्मिक एंगल देने की जरूरत नहीं है। ये अपराध है और ऐसे हर एक अपराधी की सही जगह है जेल। और उस अपराधी को भी जेल के अंदर कानून में जितनी भी कठोरतम धाराएं हैं वो सब लागू करके उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रयास कर रही है बहुजन समाज पार्टी की लीगल टीम। जैसा कि हम आप सभी लोग देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो निस्वार्थ भाव से दिन रात चौबीसों घंटे सातों दिन काम करते हैं, लगे रहते हैं निस्वार्थ भाव से, उनकी चर्चा हम और आप नहीं करते। हमेशा उनकी खिंचाई करते हैं, उनकी टांग खिंचाई करते हैं, उनकी बुराइयां खोजते हैं। ये बात सच्ची है और ये बात कहने पे मैं मजबूर इस वजह से हो रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर एक बहुत ही बड़ी विभत्स घटना हुई, जिसको पूरी नेशनल मीडिया ने, सभी राजनीतिक दलों ने, सबने अपने अपने तरीके से उसको दिखाने का, बताने का प्रयास किया। लेकिन जो सच्चाई है, जो असलियत है, वो किसी ने बताने का प्रयास नहीं किया। मैं साधुवाद देता हूं सुरेंद्र कुमार जी को, सुरेंद्र सिंह जी को, कि उन्होंने इतने अच्छे विषय को लेकर के बातचीत करने का प्रयास किया और मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। क्योंकि अभी शाहबाद डेयरी में एक साक्षी नाम की लड़की का कितनी विभत्स तरीके से मर्डर किया गया, उसको विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्वार्थ के चलते अपने एंगल देने की कोशिश की, हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की। लेकिन इस भारत देश की राजधानी दिल्ली में जो तीसरी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, बहुजनों की एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसका आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल गया उस पीड़ित परिवार के पास, उसके परिजनों के पास, का निधन हो गया या जो मर गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उस इंसान के दुखों को मिल के बात करके कम करने का प्रयास किया जा सकता है। उनकी जो भी संभव सहायता है वो की जा सकती है और यही काम किया बहुजन समाज पार्टी ने। यहाँ के जो मुख्य प्रभारी हैं, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर मान्यवर सीपी सिंह साहब, और दूसरे प्रभारी माननीय सुदेश आर्या जी, उनके नेतृत्व में लगभग 8 से 10 लोगों का, बेहद सक्षम लोगों का दल गया। और उस दल ने पीड़ित परिवार का, जो उस लड़की का पिता है, उस पिता को पूरी सांत्वना दी। और जो अपनी बहुजन समाज पार्टी की लीगल सेल की जो टीम है, आपको जानकारी होगी कि दिल्ली प्रदेश में सैकड़ों की तादाद में वकील भी हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं देते हैं। और बहुजन समाज पार्टी में माननीय उमा शंकर जी हैं, उमेश जी हैं, सुनील जी हैं, बहुत तमाम, बहुत, जितने भी नाम ले लूं उतने कम है। तो अब आधिकारिक तौर पर उस लड़की का केस बहुजन समाज पार्टी के वकीलों ने अपने हाथ में लिया है और पूरी तरह से उसको कानूनी मदद मुहैया कराई जा रही है। और बहुजन समाज पार्टी ने बहुत बड़े पैमाने पर यह मांग रखी है कि उनको समुचित आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए। हम आप देख रहे हैं आजकल नए नए लोग जिनको जो दूसरों के द्वारा प्रायोजित हैं, वो लोग भी जाकर वहां फोटो खिंचा रहे हैं, मीडिया में पब्लिसिटी स्टंट बना रहे हैं, जबकि वो एक आपराधिक घटना है। उसके पीछे कोई समुदाय नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष है, लेकिन कोई समुदाय नहीं है, कोई धार्मिक एंगल देने की जरूरत नहीं है। ये अपराध है और ऐसे हर एक अपराधी की सही जगह है जेल। और उस अपराधी को भी जेल के अंदर कानून में जितनी भी कठोरतम धाराएं हैं वो सब लागू करके उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रयास कर रही है बहुजन समाज पार्टी की लीगल टीम। जबकि हमारे बहुजन समाज के लोग देखते नहीं। अब आप खुद देखिए, दिल्ली के अंदर सर्वाधिक चर्चा का केंद्र बना गुरु रविदास मंदिर आंदोलन। उस आंदोलन को भी सबसे पहले यहां पर पूरी दक्षिणी दिल्ली से जो लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे मान्यवर सिद्धांत एडवोकेट मान्यवर सिद्धांत गौतम जी, उनके नेतृत्व में पूरी बहुजन समाज पार्टी ने पूरी कानूनी लड़ाई लड़ी।
जिसके चलते कानूनी लड़ाई जब सुप्रीम कोर्ट में जाके वो लोग जीते हैं, तब उनको उसका फैसला निपटारा हुआ है। जबकि यहाँ की जो मनुवादी सरकारें हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे केंद्र की भाजपा की हो, इन लोगों ने पूरा निश्चय कर लिया था कि हमने इसको रविदास मंदिर को नेस्तनाबूद कर दिया। और उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो आजकल मूछों को ताव देकर बेहोश हो जाते हैं, जो कहते थे कि मेरी लाश पर से बुलडोजर जाएगा, उनकी मौजूदगी में रविदास मंदिर को न सिर्फ तोड़ा गया बल्कि मूर्तियों को भी प्रशासन ने जब्त कर लिया। उनका आज तक कोई अता पता नहीं है। उसके अलावा उस घटना के 1 साल बाद बाबा साहब अंबेडकर की तुगलकाबाद गांव के अंदर मूर्ति खंडित की गई प्रशासन के द्वारा, मनुवादियों की शह पर, स्थानीय सांसद की शह पर। उसमें भी बहन सीमा समृद्धि कुशवाहा जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय लक्ष्मण सिंह जी, और केंद्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय सीपी सिंह जी, सुदेश आर्या जी, और मैं स्वयं भी मौजूद था उस प्रतिनिधि मंडल में। तो उस मामले को भी हम लोगों ने जाके उठाया। और ऐसे तमाम मामले जो दिल्ली के हैं, चाहे वो बवाना का हो, चाहे वो गोकुलपुरी का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किसी भी क्षेत्र का, पूरी दिल्ली में सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज, जो दिल्ली कैंट जैसी घटना, दिल्ली कैंट में जो बिटिया के साथ हुआ, और उसको जो इतनी विभत्स घटना थी, वो भी, उसमें भी बसपा का प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले गया, तब मीडिया की आंखें खुली। और अक्सर यही होता है। लेकिन बाद में बहुजन समाज पार्टी को ये मनु मीडिया के लोग, और हमारे खास तौर पे जो बहुजन समाज के भी लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं है, ना वो जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये मेन स्ट्रीम, कथित तौर पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसको मनु मीडिया कहते हैं हम लोग, ये मनु मीडिया नहीं बताता है सच्चाई को। तो इन सब बातों को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप खुद देखिए, पूरे भारत में लगभग 875 कम से कम जिले हैं। हर जिले में बहुजन समाज पार्टी का संगठन है। और एट्रोसिटी की कोई भी घटना होती है, सबसे पहले, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, पश्चिम बंगाल हो, कहीं भी सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं। मुझ जैसे कार्यकर्ता जाते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी जाते हैं, प्रभारी भी जाते हैं। अब एक बात बताओ, किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी, वहां का जिला अध्यक्ष, वहां का विधानसभा अध्यक्ष, अब ऐसे लोगों को अगर हमारे बहुजन, कथित तौर पे जो बहुजन है, वो उनको नेता नहीं मानते, उनको हर घटना में बहन जी आएंगी, बहन जी क्यों आएंगे भाई हर घटना में? क्या ये संभव है किसी एक व्यक्ति के लिए? आप अपने आप से भी मान करके देख लीजिए, बहन जी की जगह खुद अपने आप को रख के देखिए, क्या पूरे भारत में हर घटना पर बहन जी का पहुंचना संभव है? तो बहन जी ने पूरा एक सिस्टम डेवलप करके दिया है, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि समस्त भारत में, चाहे वो कर्नाटक हो, केरला हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, पंजाब हो, गुजरात हो, समस्त भारत के सभी जिलों में जिला स्तरीय संगठन है, विधानसभा स्तरीय संगठन है। और ये पदाधिकारियों की बाकायदा नियुक्ति की जाती है कि जो इस प्रकार के मामलों को उठाते हैं मीडिया में और अपने उपलब्ध प्लेटफॉर्म्स पर, तो उनको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसा कि अभी दिल्ली प्रदेश की जो टीम गई थी, उन्होंने गए, और जो पीड़ित परिवार था, वो बेचारे, उसके जो लड़की के पिता हैं, वो दैनिक मजदूर, सोचिए वो कितनी दयनीय अवस्था में रह रहे हैं, जबकि वो परिवार अंबेडकर नगर जिला का रहने वाला है, और वहां से बेरोजगारी के चलते ही तो दिल्ली आके अपना भरण पोषण करने को मजबूर हुआ। यहां आकर के वो राजमिस्त्री के तौर पर दैनिक मजदूरी करते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं, दैनिक मजदूर के लिए किसी भी केस को लड़ना, कानूनी लड़ाई को लड़ना और इंसाफ पाना लगभग असंभव है। तो ऐसे लोगों की भी मदद कंधे से कंधा मिलाकर, उन्हें अपने गले से लगाकर बहुजन समाज पार्टी हर स्तर पर करती है। लेकिन हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं, ना जाने क्यों दूसरों के बहकावे में या उनके झूठी बातों के फंसाए हुए जाल में फंस करके इग्नोर करते हैं। उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि हर एक व्यक्ति जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, अनुयायी है या समर्थक है, वो भी बहन जी की जितनी ही पावर रखता है। और जब बहुजन समाज पार्टी का आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल जाता है किसी भी घटना में, चाहे वो राजस्थान की घटनाएं आप देखिए, आए दिन घटनाएं हो रही हैं लगातार अनवरत, चाहे वो कांग्रेस के शासित प्रदेश हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के, ये सारे के सारे मनुवादी दल हैं। इनकी कब, इन सब के बारे में हमारे महानायकों ने, महानायिकाओं ने खूब खुलकर बताया है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो यहां तक कहा है कि कांग्रेस
एक जलता हुआ महल है, इसके कभी 4 आने के भी सदस्य मत बनना। लेकिन हमारे ही बहुजन समाज में से कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के चलते उनके गुलाम बन जाते हैं, उनके चमचे बन जाते हैं, उनके फेंके हुए टुकड़ों पर पलने लग जाते हैं और दिन रात बुराई करते हैं बसपा की, बहुजन समाज पार्टी की और माननीय बहन कुमारी मायावती जी की। तो ऐसे लोगों को हमें भी पहचान करके और असच्ची बातें जानकर उनको जवाब देना आना चाहिए। आज के लिए इस मुद्दे पर मेरे पास फिलहाल इतनी ही बात थी, बाकी फिर मिलते रहेंगे। जय भीम, जय बसपा, भारत का संकल्प, बसपा ही विकल्प। जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।